अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कल हमारा एक नया सेशन शुरू होगा, तो आज से हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। इसलिए हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारा ये दोस्ताना तलक चलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। मोहतरम काजी M.A. सलीम साहब मेरे अजीज जान और इंतहाई शफीक और अजीम वालद ग्रामी हमारे प्यारे अब्बा जान मरहूम थे। आपने मिलिट्री डेयरी फार्म में बतौर मैनेजर बहुत अरसा गुजारा। आप इंतहाई बाअखलाक, बाज़ौक़ और अपने नाप के शान इंसान थे। ये वाक़या इनके तजर्बे से हम तक पहुंचा जिसे आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। अब से 30-35 साल पहले की बात है, जब अब्बा जान मरहूम मिलिट्री डेयरी फार्म रावलपिंडी में बतौर सुपरवाइजर तैनात थे। मिलिट्री डेयरी फार्म में हर शोबा अलग अलग काम करता था। आखिरी और इंतहाई अहम शोबा जहाँ दूध दोहने के बाद बड़े बड़े कैन के जरिए इकट्ठे करके बोतलों में बंद करके सील लगाने के बाद सप्लाई के लिए तैयार होता, वो मिल्क सेशन कहलाता है। यहाँ रात को कैटल जार से जो दूध इकट्ठा होकर आता है, इसे उबाला जाता है और फिर बड़े से चक्रे से गुजार कर ठंडा किया जाता है। यहाँ दूध से क्रीम भी अलग की जाती है, जिसे मक्खन बनाया जाता है और सुबह तक ये सारा काम निपटाना होता है। चूँकि ये सारी रात की ड्यूटी होती है, इसलिए यहाँ ये हमेशा इनकी ड्यूटी लगती है, जो बहुत समझदार और एक्टिव होते हैं। अब्बा जान का एक असिस्टेंट नया भर्ती होकर डेयरी फार्म में आया और इसका नाम करीम बख्श था। इसका तल्लक बन्नू से था। इसे रात भर जागने की आदत नहीं थी। कुछ चूंकि नया आया था, इसे ये ड्यूटी बहुत मुहाल रखी। वो शुरू में नींद भगाने के लिए सबके साथ चाय पीता रहा, लेकिन फिर इसे काफी चस्का पड़ गया। वो इलेक्ट्रिक केटल ऑफिस में ले आया, पानी उबालता, काफी मिक्स करता और करीम जो डेयरी फार्म में थोक के हिसाब में मौजूद थी, वो कॉफी में डालकर पीने लगा। सबने इसे मना किया, लेकिन फिर इसकी आदत समझकर सब चुप हो गए। दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। वाकया अभी खत्म नहीं हुआ, अभी वाकया चल रहा है। आस्ता आस्ता वो बीमार रहने लगा। कभी वो ड्यूटी पे आता और कभी सुना जाता कि वो बीमार है। इसकी ड्यूटी फार्म ऑफिसर ने बदल कर दूसरे सेक्शन में लगा दी और इस तरह अब्बा जान से इसका डायरेक्ट राब्ता खत्म हो गया। एक रोज मालूम हुआ कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान वो चकरा कर गिर पड़ा है। इसे फौरन उठाकर CMH रावलपिंडी ले गए, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने इसका मुआयना करने के बाद अचानक ये रूह रास्ता खबर सुनाई कि इसका जिगर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इसे जरकान था जिसका इसे भी इल्म ना हो सका और अब जिगर अपना काम करना छोड़ चुका था और महज चंद रोज का मेहमान है। इस खबर ने सबको शदीद सदमे से दो चार कर दिया। वो भी 2 साल पहले ही नया भर्ती होकर इतना खुश आया था। अभी तो वो महज 24-25 साल का जवान था। अभी तो इसने जिंदगी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। ये सब क्या हो गया था, कैसे हो गया था? अकेले क्वार्टर में अपने वालिदैन से दूर, बगैर किसी देखभाल के, ना तो अपनी खुराक का ख्याल रख सका, ना सेहत का, और भी काफी के गर्म तरीन असरात इसकी सेहत को अंदर ही अंदर खून की तरह चाटते रहे और बेखबर रहा। अपने बहार को इसने किसी माहिर डॉक्टर से चेक नहीं करवाया। डिस्पेंसरी से बाहर की दवाई लेकर खाता रहा। अर्जी सा आराम आता, वो अपनी कमजोरी को बहार की वजह समझते हुए नजरअंदाज करता रहा। अब्बा जान ने इन लम्हात का जिक्र करते हुए बताया, वो हम सब की जिंदगी का बड़ा कड़ा वक्त था। दुख की सांस ने हमें अपनी गिरफ्त में ले रखा था। इससे हमारा खूनी तल्लक नहीं था, मगर अपने कोलीग होने के साथ साथ इंसानी हमदर्दी और इसकी जवानगी की इस बीमारी ने हमको सबको करके रख दिया था। हम सब अस्पताल में इसकी खबरगिरी के लिए इकट्ठे रहते। वो लगातार कोमे में था। इसे ग्लूकोज की ड्रिप लगी हुई थी। दिल की रफ्तार मॉनिटर करने वाला आला इसके सरहान में मौजूद। डॉक्टर आते इसकी रिपोर्ट देके और मायूसी में सर हिलाते चले जाते। हत्ता के डॉक्टरों ने हम सबको बुलाकर कहा
के देखो। तीसरा दिन है, हम सातों और कोशिशें कर रहे हैं कि किसी लम्हे इसके जिस्म में जिगर अपना काम करना शुरू कर, लेकिन इसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। इसके खून में लीवर एंजाइम बहुत बढ़ चुका है। जिगर के साथ साथ मजीद पेचीदगियां भी पैदा हो चुकी हैं। बेहतर होगा कि आप लोग इसके लवाहिकीन को इतला दे दें। इसकी जिंदगी की मोहलत सिर्फ 2 दिन तक और हो सकती है। हम सब सदमे से खड़े के खड़े रह गए। इसकी जिंदगी की उम्मीद का हरी चिराग भी गुल हो चुका था। हमारी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। आहर दुखे दिल और कांपती जबान के साथ इसके घर इसकी शदीद बीमारी की इत्तला पहुंचाई गई और इसी दौरान इसकी डेथ बॉडी ले जाने के लिए पिकअप का बंदोबस्त किया गया। एक रोज और गुजर गया। मैयत के लिए साल का बंदोबस्त भी कर लिया गया। तभी इसका भाई जो 40-45 के करीब होगा, बड़ा सा पगड़ा बांधे देहाती सा आदमी इसके मतलब पूछता पुछाता शाम को आईसीयू के दरवाजे तक पहुंचा। इसने तड़क कर इसके गले लग इसके छोटे भाई की कैफियत बताई। वो मुंह से कुछ न बोला। भाई को चूं कर देखने और हमें भी इसके बेड के करीब रहने की इजाजत थी, इसलिए वो अंदर आया। झुककर भाई का चेहरा देखा जो कमजोर